Dr. Surekha Jain brings with her over 40 years of experience in obstetrics and gynecology. She is the senior-most obstetrician in Jain Multispeciality Hospital Shalimar Bagh, practicing here since 1980. She specializes in high-risk pregnancies and cases involving complicated labor like twin pregnancies, patients with gestational diabetes, increased blood pressure and bleeding. Hello friends, I am Dr. Surekha Jain, practicing as an obstetrician and gynecologist in north of Delhi since last 40 years, and I am a senior consultant in Fortis Hospital Shalimar Bagh as well. तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन है सर्वाइकल कैंसर क्या होता है। यहाँ पर जो सर्वाइकल की बात हो रही है वो नेक का सर्वाइकल रीजन की बात नहीं है, ये बच्चेदानी का जो निचला हिस्सा होता है उसकी बात है। तो इस पार्ट को सर्विक्स कहते हैं और इसका कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसको कि डॉक्टर लोग बहुत आसानी से डायग्नोज कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं वेरी अर्ली स्टेजेस में। कब कब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए जिससे कि आपका सर्वाइकल कैंसर जल्दी डिटेक्ट हो सके। अगर आपको एक्सेसिव वेजाइनल डिस्चार्ज है और जिसमें ख़राब स्मेल या बदबू आती है तो ज़रूर आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, या इस डिस्चार्ज में थोड़ा सा ब्लड स्टेनिंग भी है, या आपको हस्बैंड से मीटिंग के बाद ब्लीडिंग होती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तीसरा, अगर आपको पीरियड्स टाइम पर आते हैं लेकिन उसके बीच में कभी भी 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में धब्बा लग जाता है या ब्लीडिंग हो जाती है बेवजह, तो तब भी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए आपको। अब इसके कारण क्या होते हैं? कारण, सबसे अच्छी बात यह है कि हमें इसका कारण मालूम है। ज़्यादातर कैंसर्स का कारण नहीं मालूम होता, हमें सर्वाइकल कैंसर का कारण मालूम है। ये एक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होता है। ये वायरस करीब 100 स्पीशीज़ होती है, लेकिन उनमें से कुछ ही स्पीशीज़ ऐसी हैं जो इसको सर्वाइकल कैंसर करती हैं और उनको इजीली जांच में देखा जा सकता है। तो ये इसका फ़ायदा है। अब इस बीमारी को आप कैसे बच सकते हैं और कैसे रोक सकते हैं? सबसे पहले तो आता है बचना। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप अपने आप को बचाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है इससे कि आप पहले बीमारी से ग्रस्त हो जाएं फिर उसका इलाज करें। तो प्राइमरी प्रिवेंशन इज़ वैक्सीनेशन। सो माय फ्रेंड्स, दिस ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, इससे हमने इसके कुछ वैक्सीन तैयार कर लिए हैं जो आपको इस बीमारी से बचा सकते हैं। ये वैक्सीन, जिसको कि पहले हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, अब हमारी भारतीय कंपनियों ने बनाना शुरू कर दिया है, इसलिए इसका दाम भी बहुत कम हो गया है। तो प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है? वैक्सीन। अब वैक्सीन कैसे लगना चाहिए? सबसे अच्छा टाइम है वैक्सीन के लिए 9 से 15 साल तक की उम्र। क्यों? देखिए, सारे बच्चों के वैक्सीन इसी उम्र में करीब लगते हैं क्योंकि बच्चों में इम्यूनिटी पैदा करने की बहुत अच्छी ताकत होती है। अगर आप लो डोज में उनको बीमारी डालते हैं उनके शरीर में तो उनकी बॉडी रिएक्ट करके एंटीबॉडीज़ बना के अपने आप को तैयार रखती है जिससे कि वो बीमारी से फाइट कर सके। उसके बाद 16 से 27 साल तक की हमारे पास वैक्सीनेशन है इंडियन, लेकिन बियॉन्ड 26-27 साल अगर फिर भी हमारे पास वैक्सीन हैं लेकिन वो इम्पोर्टेड है, फिर उनको हम दूसरे वाले लगाते हैं। अब कितनी डोजेज़ हैं? अगर आप बच्चे को 9 से 15 साल में लगवा लेते हैं तो सिर्फ 2 डोजेज से आपका काम चलता है, जो कि 0 और 6, मतलब आज लगा और 6 महीने बाद। लेकिन अगर आप 16 से 26 साल तक का वैक्सीन लगवाते हैं तो आपको 3 वैक्सीन लगाने पड़ेंगे, 0, 1 एंड 6। ठीक है, इसलिए कोशिश ये करें कि आप इसको जल्दी से जल्दी, जब भी आपकी लड़की 9 साल की हो जाए, उसे ज़रूर लगाएं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया
कि HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की कुछ हाई एंड ऑन्कोजेनिक स्पीशीज़ होती हैं जो कि कैंसर डेवलप करती हैं, और वो सिर्फ सर्वाइकल कैंसर नहीं करती, वो और भी जगह का वल्वल, वजाइनल, एनल, माउथ, ये सब भी कैंसर करती हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट रोल उनका सर्वाइकल कैंसर डेवलप करने में है। कोई भी सर्वाइकल कैंसर बिना HPV की प्रेजेंस के डेवलप नहीं हो सकता, इसलिए HPV का डायरेक्ट रिलेशन है सर्वाइकल कैंसर से। आप डी नोवो मतलब बिना HPV के सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा। आपको तभी सर्वाइकल कैंसर होगा जब आपके पास HPV इन्फेक्शन है। तो जो मिसकंसेप्शन है वो ये लोग ये सोचते हैं क्यों बच्चियों को क्यों कैंसर का वैक्सीन लगवाना है, अभी तो उनकी शादी भी नहीं हुई। लेकिन हमको शादी होने तक बच्चियों को तैयार करना है, जिससे कि वो शादी के बाद, क्योंकि मेल पार्टनर्स जो है वो कैरियर और इन्फेक्शन देते हैं, तो हम क्या चाहते हैं, द फर्स्ट एक्सपोजर, सेक्सुअल एक्सपोजर से पहले बच्ची वैक्सीनेट होके इम्यून हो जानी चाहिए, जिससे कि उसको कैंसर नहीं हो। तो हमें ये मिथ हटाना पड़ेगा कि हमें बच्ची जब छोटी है तो क्यों लगाना। दूसरा, इससे कोई आपको इनफर्टिलिटी आ जाएगी या आपको कोई और इन्फेक्शन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैक्सीन लगाने से कोई इनफर्टिलिटी नहीं होती, ना ही कोई और इन्फेक्शन आता है। अगर आप मुझसे जनरल गाइडलाइन पूछेंगी तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि सारी बच्चियों को जो 9 से 15 साल की हैं हमें वैक्सीनेट कराना चाहिए। माँओं को एक अच्छा फार्मूला देती हूँ, जैसे बर्थडे पे आप गिफ्ट देते हो, तो आप बर्थडे पे बच्चे को वैक्सीनेशन का गिफ्ट दीजिए जो उसको ज़िंदगी भर प्रोटेक्ट करे। एक तो ये प्राइमरी प्रिवेंशन कीजिए, सबसे पहली बात तो ये है। और आपने प्राइमरी प्रिवेंशन करा लिया तो जो हमारे वैक्सीन्स हैं वो बेसिकली क्वाड्रिवेलेंट है, वो 4 स्पीशीज़ को कवर करते हैं जो कि हमको कैंसर देती है। लेकिन इसके अलावा और भी करीब 11-12 स्पीशीज़ हैं जो कैंसर कर सकती हैं, लेकिन उनकी परसेंटेज क्योंकि बहुत कम है, इसलिए हम उनको वैक्सीन की तरह तैयार नहीं किया है। इसलिए अब कभी कभी इन वाली स्पीशीज़ से भी आपको कैंसर हो सकता है। तो आप 30 इयर्स के बाद या तो एवरी 3 इयर्स पेप स्मीयर कराइए। पेप स्मीयर क्या होता है? कुछ नहीं, सिर्फ एक प्लास्टिक के ब्रश से आपके सर्विक्स के ऊपर से थोड़ा पानी लेते हैं और उसको टेस्ट कर लेते हैं कि इसमें कोई चेंजेस आए हैं कि नहीं। और अगर आप ये करवाते हैं, पेप स्मीयर खाली कराते तो एवरी 3 ईयर कराइए। और दूसरा एक टेस्ट होता है जिसे को टेस्टिंग कहते हैं, उसको HPV DNA भी देखते हैं, उसमें सिर्फ सेल्स के चेंजेस नहीं देखते। अगर आप HPV DNA और LBC दोनों कराते हैं को टेस्टिंग तो एवरी 5 इयर्स कराइए। और अगर एवरी 5 इयर्स कराते कराते 3 चांसेस में वो नेगेटिव आता है तो आप आराम से संतुष्ट होकर बैठ सकते हैं कि अब मुझे ये प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप सिर्फ पेप स्मीयर कराते हैं तो एवरी 3 ईयर आपको कम से कम 5 बार कराना पड़ेगा, तब आप डिक्लेयर कर पाएंगे कि हाँ आपके पास कोई चेंजेस नहीं है। क्यों ऐसा है? HPV अगर है तो कैसे कैंसर करेगा? वो पहले सेल्स में चेंजेस लाएगा ना सर्विक्स के। तो हम एक टेस्ट में सिर्फ सेल के चेंजेस देखते हैं और एक दूसरे टेस्ट में हम वायरस और सेल के चेंजेस दोनों देखते हैं। उनमें थोड़ा सा प्राइस का फ़र्क है। अदरवाइज 30 ईयर्स से पहले हम सिर्फ LBC ही करते हैं, HPV DNA नहीं करते। और आपको कोई भी जो मैंने सिम्टम्स बताए वो हैं तो आप ज़रूर डॉक्टर को दिखाइए, या आप ऑलरेडी HIV से सफरिंग है तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप मल्टीपल पार्टनर्स रखते हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आपको कोई इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग मिल रही है तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं, तो आप ज़रूर वैक्सीन कराइए और टेस्टिंग कराइए। या आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसके लिए आपको बहुत लंबे समय तक दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं और आपकी इम्यूनिटी कम होगी, तो आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाके सर्वाइकल कैंसर भी रूल आउट कराइए। दिस इज़ माई एडवाइस टू यू। और भी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अभी सुधा मूर्ति ने, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इन हर लेक्चर शी हैज़ स्ट्रांगली रिकमेंडेड कि गवर्नमेंट इसको
शेड्यूल में लाए, जो बच्चों के वैक्सीनेशन है, शायद गवर्नमेंट जल्दी ही इसको फ्री में भी लगवाएगी अगर ये शेड्यूल में आ जाता है, तो दैट विल बी ए वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक